होंगे और प्रश्न भी करते होंगे। चलिए बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग प्रश्नावली 2 का जो डी था हम उसमें 1 से लेकर 5 नंबर तक लगा चुके थे, ठीक है ना। अब उसके बाद बच्चों हम लगाएंगे 6वां क्वेश्चन से, और बड़ा आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, जो रिवीजन है बच्चों। यहाँ लिखा है बहुपद x क्यूब माइनस 4x के शून्यकों का योगफल होगा। अब यहाँ घात 3 है बच्चों और शून्यकों का योगफल पूछा गया है, केवल ऑप्शन बताना है। अब देखिए शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है तो ये क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और एक्स क्यूब का गुणांक मान लो 1 है तो क्या आ गया, शून्य। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों, शून्य सही होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए बच्चों, ज्यादा समय ये आप लोग हल कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक है, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक की दोनों बराबर। इनके कहने का मतलब शून्यक अगर इसका ज्ञात किया जाए बहुपद का तो क्या दोनों शून्य को अल्फा और बीटा दोनों प्लस आएगा, कि दोनों माइनस आएगा, कि दोनों बराबर आएंगे, कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक आएगा। तो बच्चों इसको सीधाचार से आप जब हल करिएगा, इसका जब फैक्टर करेंगे आप तो इसका एक क्वेश्चन आपका दोनों ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, दोनों ही ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। जब इसको हल किया जाएगा तो दोनों को इसका वैल्यू कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। फिर तीसरा है बच्चों द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के शून्यक हैं, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकती, सदैव असमान होते हैं कि सदैव बराबर होते हैं। तो बच्चों इसको जब हल करोगे आप द्विघात को तो ये हमेशा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, या दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यह है जब इसको हल करोगे तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आएगा, जो इसमें ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ये होगा बच्चों, ये हमारा ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है ना, कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। हाँ, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो सकता है। फिर 9वां क्वेश्चन है बच्चों, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक बराबर हो सकता है। क्या बराबर हो सकते हैं बच्चों, c और ये विपरीत चिन्ह हो, ये c और b विपरीत चिन्ह के हैं। यहाँ देखिए c और ये विपरीत चिन्ह के हैं, c और b विपरीत चिन्ह के हैं, c और ये एक ही चिन्ह के हैं, c और b एक ही चिन्ह के हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंतर है, यहाँ c और ये विपरीत चिन्ह के हैं, फिर c और b विपरीत चिन्ह के हैं, तो c और ये एक ही चिन्ह के हैं, c और b एक ही चिन्ह के हैं। तो यहाँ घात कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर c और b की बात की गई है, तो अगर हम शून्यकों का योगफल निकालें बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ये, माइनस बी बटा ये। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि माइनस बी और ये मतलब बी ऋणात्मक होगा और ये धनात्मक। अगर सी इसका गुणनफल की बात की जाए तो सी बटा ये होगा, इसमें क्या होगा, सी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। तो यहाँ लिखा है सी और ये विपरीत चिन्ह के हैं, सी और बी विपरीत चिन्ह के हैं, कि यहाँ पर फिर क्या बच्चों, सी और बी विपरीत चिन्ह के हैं, कि सी और ये एक ही चिन्ह के हैं, कि सी और ये बी एक ही चिन्ह के हैं। तो यहाँ पर क्या है, सी और विपरीत चिन्ह के हैं। कहने का मतलब जब यहाँ हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो यहाँ बात हो रही है सी के और ये के। तो ये हमारा देखो बच्चों सी और ये है ना, ये हमारे क्या होंगे, एक ही किताब में यही क्वेश्चन दे रखा है, तो नोट है क्या रखा है क्वेश्चन में, यह द्विघात क्या है, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर bx प्लस c के शून्यक बराबर हैं, तो c और ये विपरीत चिन्ह के हैं।
तो इसमें बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये द्विघात बहुपद ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य बराबर है, कहते दोनों शून्य अगर बराबर है अल्फा और बीटा, तब उस स्थिति में क्या होगा? कहने का मतलब ये द्विघात बहुपद ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य बराबर है, मतलब इनके शून्य बराबर हो, जो ये सी ये अल्फा के लिए वही बीटा के लिए, तो उस स्थिति में बच्चों सी और ये विपरीत चिन्ह होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक, अच्छा देखिए यहां पर बच्चों है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद एक शून्य दूसरे शून्य के दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। दूसरा है बच्चों इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और तथा अचर पद धनात्मक होता है। तीसरा बच्चा इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है। इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। तो इसमें क्या रखा है? यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक ऋणात्मक हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? क्वेश्चन क्या है बच्चों? यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो क्या हो सकता है? तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद एक शून्यक दूसरे शून्यक के ऋणात्मक हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर बच्चों सही होगा ये वाला, कि इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं है और इसके अचर पद क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। अगला क्वेश्चन एक और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में और बचा है 11। ये सब बहुत इजी है हल करें क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं सब। चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों, एक क्वेश्चन बचा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? का आलेख नहीं है, ठीक है ना, आलेख नहीं है। जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है बच्चों, चौथा है, ठीक, क्या है? इसमें ऐसा है, इसमें बच्चों सॉरी इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है। तो इसमें पूछा गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद आलेख नहीं है। अगर इसको हम प्रयास करें बच्चों, इसको अगर हम नीचे लाए तो ये दो बिंदु पर काटेगा, तो ये द्विघात बहुपद हो सकता है। इसको एक पॉइंट पे काटना है, लेकिन इसे बढ़ाया जाए ऊपर की ओर ले जाया जाए तो ये भी दो पॉइंट पे काट सकता है। हालांकि एक पॉइंट पे काट रखा है, एक घातीय है, तो अगर इसको ऊपर हम लेकर जाए तो ये दो बिंदु पर काट सकता है, तो ये भी दो बिंदु पर काट सकता है और ये भी दो बिंदु पर काट सकता है। ये ऑलरेडी दो बिंदु पर काट रखा है, तो ये भी द्विघात हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये तो है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर नीचे लाया जाए तो ये दो बिंदु पर काटेगा, अगर इसे ऊपर की ओर ले जाएगा तो दो बिंदु पर काटेगा। लेकिन यहां देखिए बच्चों, 1 2 3, ये 3 बिंदु पर काट रखा है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये है तो वही नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी वो 3 काट चुका है।
तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमारा प्रश्नावली 2 का डी जो ऑप्शनल था वो खत्म हो गया। अब इस बेहतरीन तरीके से 2 का 4 बहुत जल्द हम कैमरा लाने वाले हैं बच्चों। और अभी कैमरा नहीं था, मोबाइल से ही काम हो रहा था, साफ नहीं दिख रहा था, ना ही क्लियर आ रहा था और ना ही समझाने में मजा आ रहा था। तो बहुत जल्द ही हम कैमरा लाने वाले हैं। तो अब जो अभ्यास शुरू होगा, 2 रैखिक समीकरण बड़े शानदार से शुरू करेंगे और बहुत सरल भाषा में प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करता हूं बच्चों ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय।